1964 ईस्वी में एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम होता है अमित शाह। और वो जो है मुंबई में जन्मता है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर इसका जन्म होता है। और इसके जो दादा सब रहता है मुंशियर रहता है जिसके पास बहुत सारा रुपया देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर हमारे पास जो मोदी होता है उसका भी जन्म देखने के लिए मिलता है। अगर हम अमित शाह के नेटवर्थ की बात करते हैं तो लगभग 65 करोड़ इसका नेटवर्थ देखने के लिए मिलता है। लेकिन कहानी से स्टार्ट करते हैं। इसके जो दादा सब हैं बहुत बड़े बड़े जमींदार सब हैं और इसके पापा भी बहुत बड़े आदमी हैं और इसके पास बहुत रुपया सब था। और ये जो है ना युवा अवस्था में आरएसएस में ज्वाइन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए हम सब गांव में रहते हैं और जो भी इंसान गांव में रहता है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया होता है उसके बातों को सभी लोग मान्यता करता है और उसको पालन करता है। अगर वो चाहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा नहीं होता है, अगर वो चाहता है कि ऐसे व्यवस्था होना चाहिए तो वैसे वैसे व्यवस्था होता है। और उस समय की बात है, इसके बातों को सभी समझते थे और इसके बातों को सभी पालन करते थे, इसलिए इसको हम कहते हैं आरएसएस। इसका जो फुल फॉर्म होता है मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखने के लिए मिलता है। मतलब एक एक गांव में अपना प्रभुता जमाना, इसको ही कहते हैं हम। लेकिन जो हमारे पास ABVP जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये जो होता है हमारे पास अखिल, ऐसे अखिल हो जाएगा भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसका मतलब क्या होता है, आप भी देखे होंगे जो हमारे पास कोई भी कॉलेज होता है यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पर जो छात्र होता है एक ही साथ मिलता है और कोई भी व्यवस्था को चेंज करने के लिए, कोई भी व्यवस्था को लागू करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं और पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पेज पर लिखते हैं क्या क्या गड़बड़ी है स्कूल में, क्या क्या गड़बड़ी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो इस सब का वो जो है ना बहुत बड़े लीडर के रूप में देखा गया था। इसको ही कहते हैं अमित शाह। लेकिन हम 1914 ईस्वी की बात कर रहे हैं, हमारे पास 1980 ईस्वी में क्या हुआ, जो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जो था, जो कि हमारे पास है बीजेपी, जो कि अभी जो है बहुत बड़े एक पार्टी के रूप में उभरा हुआ है। इसको हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो है अमित शाह 1980 ईस्वी में ज्वाइन हो गया और बहुत सारे पदों पर धीरे धीरे अच्छे से काम किया और धीरे धीरे आगे भी बढ़ने के लिए देखा। लेकिन अगर हम 1991 की बात करते हैं तो ये जो है जो हमारे पास है गांधी नगर है जो कि गुजरात का राजधानी देखने के लिए मिलता है। वहाँ से एक विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और ये जो है लगभग 5 बार लगातार जीत जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास है अमित शाह हैं, इसको हम गृह मंत्री के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है और ये जो है कौन कौन सी व्यवस्था को लागू कर सकता है और कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको ये जो है कंट्रोल कर सकता है। जैसे हमारे पास दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितने भी कर्मचारी सब देखने के लिए मिलता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कोई भी मतलब सीमा सब हो गया, जैसे लद्दाख सीमा हो गया हमारे पास है, नेपाल का सीमा हो गया हमारे पास है, चीन का सीमा सब हो गया। वहाँ पर जो आर्मी सब जो होता है, कमांडो सब जो होता है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको हम कैसे व्यवस्था देंगे, इस सब का काम करता है। जैसे हाल ही फिलहाल में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला था, तो वहाँ के जो दिल्ली पुलिस हैं लगभग 94,000 वहाँ पर CRPF हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन जो अमित शाह हैं इसके ही अंदर में IPS हो गया, हमारे पास है IAS हो गया, ये सब इसके अंदर में काम करता है। आप सोच सकते हैं जो DM सब हो गया होता है, IAS सब होता है, इस सब को कंट्रोल करके रखता है जो अमित शाह हैं। इसलिए अगर हम बात करें तो जो बीजेपी पार्टी का जो मुख्य जो सचिव हैं इसको हम अमित शाह को मान सकते हैं। और इसका जो बेटा है जो क्रिकेट सब जो होता है ICC आप जानते होंगे, उस क्रिकेट का ये जो है ना उद्घाटन सब कर रहा था और इसका बेटा इसमें ज्वाइन देखने के लिए मिलता है।